हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपकी सैलरी सरकार बताती कुछ है और आपको मिलती कुछ है। सरकार बता देती है कि आपकी सैलरी में 55% इजाफा हो गया, आपकी सैलरी में 126% इजाफा हो गया, हमने डीए को इतना परसेंट बढ़ा दिया। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, बिल्कुल विस्तार से। फिडमैन फैक्टर कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, डीए को किस प्रकार से बनाया जाता है, जो डीए है उसको कहां कहां से कैलकुलेशन करके आपको इस प्रकार से दिया जाता है कि कर्मचारियों को लगता है कि डीए बहुत ज़्यादा हो गया, और डीए और महंगाई भत्ता सरकार क्यों देती है, कर्मचारियों को ये देना ज़रूरी है कि नहीं, इसका पूरा कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है, और सैलरी जो आपकी बेसिक है और डीए है और एचआरए है, इन सबको मिलाकर सैलरी जो दी जाती है वो क्यों दी जाती है। एचआरए है जो 24%, 16%, 8% किस किस को मिलता है, 30, 20 और 10% क्या होने वाला है। और फिडमैन फैक्टर जो ड्रीम में सोच रहे हैं लोग कि 3% लगेगा, अगर लगा तो क्या होगा। एंट्री लेवल सैलरी 50,000 लोग सोच रहे हैं, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं विस्तार से। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और आप वीडियो तक लास्ट पे बने रहें। तो आइए हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है, सरकार किस प्रकार से कर्मचारियों को इन सब चीज़ों में उलझा कर रखे हुई है कि हम क्या क्या इनको बढ़ाते हैं, क्या क्या इनको देते हैं। तो जो बेसिक सैलरी आप मान लीजिए, एंट्री सैलरी लोग सोच रहे हैं 50,000, जो बेसिक सैलरी अभी 18,000 है, उसमें यदि हम डीए को 55% ऐड कर देते हैं तो 70% का हाइक लगता है, जो डायरेक्ट बढ़कर सैलरी 50,490 रुपये हो जाएगी। क्या ऐसा संभव लग रहा है कि सरकार 70% की हाइक देगी इस बार? यदि 70% हाइक देती है तो जो बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है वो बढ़कर आपकी 50,490 रुपये हो जाएगी। वहीं ये फिडमैन फैक्टर भी 2.8 के आसपास पहुंच सकता है, और जो रियल हाइक है वो 70% मान रहे हैं, और जो फेक हाइक लोग सोच रहे हैं 177% हो सकता है। तो ये तो यहाँ का हो गया। अभी आपको और पूरा टोटल बताते हैं किस प्रकार से क्या क्या होने वाला है। जो लोग सपने में सोच रहे हैं कि 3% फिडमैन फैक्टर लगेगा, ये समझ लीजिए अब सपना ही है। 3% फिडमैन फैक्टर बोले तो 3.0 फिडमैन फैक्टर। यदि बेसिक सैलरी का 3 गुना किया जाए, यदि किसी की सैलरी 18,000 है तो उसमें 3 फिडमैन फैक्टर होता है, तो सैलरी आपकी 54,000 पहुंच जाएगी डायरेक्ट, और जो हाइक रहेगा वो 80% होगा। क्या ये संभव है? डू यू थिंक ये होगा? लास्ट टाइम जो फिडमैन फैक्टर लगा था वो 2.57 लगा था, जिसमें सरकार ने 14% हाइक दिया था। अब ये समझिए आप, सरकार ने उसमें केवल और केवल 14% की वृद्धि की थी सैलरी में। सरकार क्या करती है कि आपके डीए को आपकी सैलरी में मर्ज कर देती है, और उसके बाद जो हाइक लगता है वो आपकी सैलरी बढ़ती है। आपको ये सोचना होगा, आपने जो सैलरी आपको डीए और आपकी बेसिक सैलरी मिलकर जो बनती है वो अभी आपकी सैलरी में वृद्धि नहीं हुई। अब जो आपको हाइक लगेगा वो आपकी सैलरी में वृद्धि होगी। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये हम मान लेते हैं कि आपकी टोटल सैलरी, बेसिक सैलरी, डीए और एचआरए, जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, उसको आप मिला लेते हैं, तब जाकर आपकी पूरा टोटल सैलरी बनता है। अब एचआरए को समझ लीजिए आप किस प्रकार से दिया जाता है। यदि डीए की गणना 25% हो रही है, डीए की गणना 25% हो रही है, तब सरकार ग्रामीण इलाकों में 8% डीए, उससे थोड़े बड़े लेवल में 16%, और सबसे बड़े शहर में आपको 24% डीए देती है। जो आपको एचआरए होता है उसको डीए के 25% के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे एचआरए जो आपका हाउस रेंट अलाउंस है उसको 24%, जैसे बड़ी बड़ी शहर हैं, जोधपुर हो गया, पटना हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, आदि शहर हैं। तो सरकार इसको इस प्रकार से बढ़ाने की बजाय अब सोच रही है कि कर्मचारियों को डायरेक्ट 10%, 20% और 30% के आधार पर एचआरए दिया जाए।
तो इस प्रकार से ये गणना अब सरकार करने वाली है। एचआरए में भी वृद्धि होने की संभावना इस बार बता सकती है। सरकार इसको 10, 20 और 30 के आधार पर अब बढ़ाने का फैसला करने वाली है। सरकार इसको 10, 20 और 30 के आधार पर बढ़ाने की पूरी तैयारी कर रही है कि कर्मचारियों को लगातार ये 25% डीए के आधार पर 10, 8%, 16%, 24% के डीए की गणना को खत्म करके 10%, 20% और 30% के आधार पर अब कैलकुलेशन करने वाली है। वहीं पर इसका जो पूरा टोटल स्ट्रक्चर बनता है उसका कंक्लूजन कैसे निकलेगा, क्या होगा, तो सैलरी कब से लागू होती है। यदि 1 जनवरी 2026 से सैलरी बढ़ती है, जो पे कमीशन 8th पे कमीशन लगेगा, यदि वो 1 जनवरी 2026 को लागू भी नहीं हुआ तब भी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, परंतु वो आपकी बैंक में नहीं आएगी अभी। क्यों? क्योंकि अभी 8th पे कमीशन लागू नहीं हुआ, परंतु आपकी सैलरी बढ़ चुकी है। लेकिन जब आपकी 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो आपको उसका एरियर के साथ पूरी टोटल सैलरी दे दी जाएगी। अभी तक पे कमीशन का गठन भी नहीं हुआ है, इस प्रकार से अभी देरी हो रही है और फिटमेंट फैक्टर की कोई घोषणा भी नहीं की गई है। ना ही टर्म ऑफ रेफरेंस अभी तक जारी किया गया है और ना ही अभी तक पदाधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। क्या इसको 2026, 27 और 28 के बाद तक सरकार ले जा सकती है? सरकार इसको 2026, 27, 28 के पार भी ले जाने की उम्मीद रख रही है, क्योंकि अभी तक किसी भी चीज़ का गठन नहीं हुआ है। आप ये सोचकर चलिए ये हो सकता है। इसके बाद अब आपको डीए के बारे में बताते हैं कि डीए की गणना किस प्रकार सरकार करती है और आपको क्यों ये डीए दिया जाता है। जो महंगाई भत्ता होता है वो सरकार आपको देती क्यों है? सरकार अपने कर्मचारियों को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा क्यों देती है और जो पेंशनर हैं उनको क्यों देती है? ताकि महंगाई, इन्फ्लेशन में नुकसान हो रहा है तो वो बैलेंस बना रहे। जो कर्मचारियों को महंगाई बढ़ती है उसमें बैलेंस बनाने के लिए सरकार ये महंगाई भत्ता देती है। जैसे आज यदि आपको चावल 100 रुपये में 10 किलो मिलते थे, लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण अब वो आपको 100 रुपये में 7 किलो मिल रहे हैं, जिससे सैलरी फिक्स होने की वजह से एम्प्लॉय को दिक्कत होने वाली है। परंतु सरकार इसको बैलेंस करने के लिए डीए, जो महंगाई भत्ता होता है, उसको सरकार बढ़ाकर देती है, जो 2 या 3% सरकार अभी बढ़ा रही है वर्तमान में। अब आपको बताते हैं आगे डीए कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, सरकार इसको कैलकुलेट कैसे करती है। तो नॉर्मल हम मान लेते हैं यदि सरकार 3% हर 6 महीने में बढ़ाती है, तो जनवरी से जो आपका जून तक है सरकार ने समझ लीजिए 3% बढ़ाया, फिर जुलाई से दिसंबर तक सरकार ने 3% बढ़ाया, तो ये टोटल 1 साल का आपका 6% हो गया। अब अगली साल से जो डीए की गणना होगी वो आपकी 6% से होगी। अगली साल से गणना 6% से होगी और उसमें समझ लीजिए 3% बढ़ाया जनवरी से जून तक, फिर 3% बढ़ाया जुलाई से दिसंबर तक, तो जो आपका टोटल हो जाएगा 12%, यानी हर साल अब 12% से गणना होगी। तो ये इस प्रकार से गणना इसकी की जा रही है। और ये जो डीए होता है वो सरकार नेक्स्ट ईयर पे कमीशन तक इसको बढ़ाती रहती है, और जब भी पे कमीशन लागू हो जाता है तो सरकार इसको 0 कर देती है और आपकी बेसिक सैलरी में इसको ऐड कर दिया जाता है। अब आपकी नई सैलरी इसके आधार पर बन जाती है। फिर सरकार क्या करेगी, जो डीए रियल है आप इसको देख लीजिए एक बार, बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा। जब 4th पे कमीशन लगा था 1986 में, तब जो बेसिक सैलरी थी वो 750 रुपये मान लीजिए आप, उसमें सरकार ने डीए 148% पहुंचा दिया था। 5वें पे कमीशन में 1996 में सैलरी 2500 रुपये सरकार ने बढ़ाया था मात्र 76%। 6th पे कमीशन में सैलरी थी 7000 रुपये, सरकार ने इसको 126% कर दिया था। और 7th पे कमीशन 18,000 सैलरी हो गई है। अभी 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगाया था सरकार ने इसमें। अभी मात्र डीए आप समझ सकते हैं 58% के अप्रॉक्स पहुंचा है, जो पहले 7th पे कमीशन के आधे से भी कम है अभी वर्तमान में।
तो अब एंट्री पे कमीशन जो आने वाला है, नेक्स्ट पे कमीशन, वो क्या इस प्रकार से होने वाला है। तो अब आपकी बेसिक सैलरी कैसे बनेगी। बेसिक सैलरी आपकी जो आपकी पुरानी सैलरी होगी और आपकी नई डीए उसको जोड़कर आपकी नई बेसिक सैलरी बना दी जाएगी। जो पुरानी आपकी सैलरी रहेगी तो अब आपकी नई बेसिक सैलरी बन जाएगी पुरानी सैलरी और डीए को मिलाकर। जैसे आप मान लीजिए 7,000 रुपये आपकी 7th पे कमीशन में सैलरी थी, अब उस पर डीए 126% लगा था यानी 8,750 रुपये, तो अब आपकी बेसिक सैलरी 17,550 रुपये हो गई थी। जो इसको सरकार ने 14% हाइक दिया था, तब वो आपकी बढ़कर 15,750 रुपये और 2,500 रुपये 2,000 रुपये ये, तो अप्रोक्स ये 18,000 रुपये के पास पहुंच गई थी। तो इस प्रकार से सरकार इसकी गणना करने वाली है। उसके बाद जो फिटमेन फैक्टर है उसको किस प्रकार से सरकार कैलकुलेशन करती है। जो फिटमेन फैक्टर होगा जो सरकार लगाने वाली है 5th पे कमीशन में, सरकार से मांगा था 1.2%, सरकार ने इस पे 1.4% लगाया था और इसमें 20% सैलरी टोटल हाइक लगाई थी, जिसमें 40% तक ये गया था। 6th पे कमीशन में सरकार ने इसको 1.86 के आसपास रखा था और 7th पे कमीशन में इस पे सरकार 2.57 ये पहुंच गया था। तो इस प्रकार से ये आपकी फिटमेन फैक्टर पहुंचा था। फिटमेन फैक्टर किस प्रकार से आपका कैलकुलेट होता है ये आपको और बता देते हैं। फिटमेन फैक्टर आप कहां से इसको कैलकुलेशन करेंगे, जब आप अपनी पुरानी सैलरी और अब आप अपनी जो नई बेसिक सैलरी है, नई बेसिक सैलरी बटे पुरानी सैलरी का भाग लगाएंगे तो आपका फिटमेन फैक्टर निकल कर सामने आ जाता है। यानी पुरानी बेसिक सैलरी और नया सैलरी आपका फिटमेन फैक्टर निकल कर आता है। इसी प्रकार से होता है। जैसे आप देख लीजिए, यदि 7th पे कमीशन में आपकी सैलरी हो गई थी 18,000 रुपये और जो आपकी पुरानी सैलरी थी वो हो गई थी 7,000 रुपये, तो इस प्रकार से आपका जो फिटमेन फैक्टर निकल कर आया था वो आपका 2.57 आया था। तो ये जो आपका फिटमेन फैक्टर है वो इस प्रकार से निकल कर आता है। अब आप देख लीजिए सरकार इसमें क्या करती है, जो आपकी सैलरी में वृद्धि होने वाली है वो सरकार कहती है कि हमने इसमें 55% बढ़ा दिया, कहीं 60% बढ़ा दिया। तो आप इस प्रकार से करते क्यों हैं? यदि 10 साल में आप कर्मचारियों की सैलरी में मात्र 2 या 3,000 रुपये का इजाफा कर रहे हैं तो ये होने वाला क्या है इससे कर्मचारियों का? क्या सरकार को ये जानकारी होनी चाहिए 10 साल में क्या 2,000 रुपये ही महंगाई बढ़ी है? आप इससे इतना कैलकुलेशन करवा रहे हैं कर्मचारियों का, इससे सही है कि आप डायरेक्ट हर साल में आप कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि कीजिए, जिससे कि आपको भी ज़्यादा परेशानी ना हो, कर्मचारियों को भी आप ज़्यादा माथापच्ची करने का मौका ना दीजिए। आपने रखा है कि कर्मचारियों को पहले हम इस फिटमेन फैक्टर, डीए कैसे गणना करनी है, कैसे एचआरए दिया जाएगा, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, कैसे हम सैलरी बनाएंगे, इस प्रकार के आप कर्मचारियों को उलझन में फंसा के रखे हुए हैं। यदि आपको कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा वृद्धि करनी है तो आप हर साल कर दीजिए या फिर हर 5 साल में आप वृद्धि करिए कर्मचारियों की सैलरी में। और अब आप इस प्रकार से कितने कर्मचारी ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं है कि हमें एचआरए कैसे दिया जा रहा है, हमें डीए किस प्रकार से दिया जाता है, हमें फिटमेन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, हमारी टोटल बेसिक सैलरी कैसे बनती है। ये कर्मचारियों को पागल बनाने के लिए सरकार इस प्रकार के खेल खेलती है कि पूरी हम पहले गणना करेंगे, फिर हम उस पर हाइक लगाएंगे, फिर हम उसमें फिटमेन फैक्टर जोड़ेंगे, फिर हम उसमें डीए जोड़ेंगे, फिर हम डीए को 0 कर देंगे। इस प्रकार से कर्मचारियों को पागल बना कर सरकार ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सैलरी में वृद्धि करती रहती है। तो इस प्रकार से अब लग रहा है कि कर्मचारियों का जो 8th पे कमीशन है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, परंतु
सरकार अभी इसका कोई भी विचार नहीं बना रही है। और यदि फिटमेंट फैक्टर ऐसा लग रहा है कि 7th पे के अप्रोक्स ही फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। 8th पे कमीशन में जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं 3.0 की, तो वो तो आप असंभव मानिए, क्योंकि वो आपके सपने में ही हो सकता है। अब इस प्रकार की ये पूरी कैलकुलेशन है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों और आपके मित्रों को भी पता चले कि किस प्रकार से सरकार इसका गणना करती है, किस प्रकार से सारी सैलरी बनने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।